जो पाकिस्तान के हालात हो गए हैं, पाकिस्तानी अवाम खुद इंडिया में जाने को तैयार है। मैं एक बात करना चाहूँगा, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, हमारी अवाम चूती है। चूती है, गलत है, यानी कहने का मकसद है। ठीक है, इसके पीछे यानी कि अवाम कसूरवार है। अवाम कसूरवार। राउंड फिगर अगर इंडिया के लिहाज से देखा जाए तकरीबन 3-3.5 तक। ये सर 160 सीसी की बाइक है और ये इंडिया में सिर्फ 1,20,000 रुपये में। तो इसी लिहाज से तो मैंने आपको कहा, मैं क्योंकि इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली, वो भी हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था। हमारे बातों के अलावा मुझे बातों के अलावा नहीं यार, हमारे मुल्क में ना टैलेंट बहुत है। अगर 1947 में बात करते हैं ना, तो मेरी 2 मिनट बात सुन लो। जी जी। ये मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे, ना इसमें कोई कानून है इस्लाम का, ठीक है। और जो लोग इस्लाम के नाम पे इस मुल्क पे आए थे ना, वही लोग इस टाइम मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। 1,20,000 की है तो इंडिया की है। इंडिया की है, बिल्कुल। आपको पता है 1 लाख में इंडिया में गाड़ी मिल जाती है? जी मुझे पता है। ऊपर से हम कहते हैं कि भाई कश्मीर को हमारे साथ मिलाओ, वो पागल है। अब हमारे साथ मिलेंगे, जो उनको इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इधर आगे वो दलील ख्वार हो गए। इंडिया की अब देखे ना, कहते हैं कि आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि पता नहीं 16 या 17 कंट्री ऐसे हैं जो इंडिया की जो करेंसी है ना उसमें ट्रेड कर रहे हैं। और इसमें इंडिया को फ़ायदा होगा। इंडिया को फ़ायदा होगा क्योंकि उनकी करेंसी इस तरह और मजबूत होगी और इस तरह उनकी चीज़ें और सस्ती होंगी। इसी तरह इंडिया भी बेसिकली इंडिया की वैसे भी करेंसी बड़ी स्ट्रॉन्ग है हमारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बदर। जी बिल्कुल है। किस तरह की बाइक अच्छी लगती है? सिंपल, नॉर्मल या कोई हैवी बाइक हो? स्पोर्ट्स बाइक है। स्पोर्ट्स बाइक की CD70 170 के करीब आ रही है अभी। 170 के करीब? नहीं, 130 के पास है, बाइक को गलती लगी। 130-40 के पास, यानी कि 1.5 लाख के राउंड पड़ जाती है। आओ बड़ी महंगी हो गई है, बहुत महंगी है। मेरे आई थिंक 1.5-1.5-2 लाख हो गई। CD70 है। और अगर बात करें 1 to 5 की, तो यार वो तो आउट ऑफ रेंज होगी अभी। वो 2.5 लाख 3 लाख की होगी है वो अब अभी। ये हिसाब लगाएं कि पाकिस्तान में एक आम बाइक जिसकी कोई इतनी वक़्त भी नहीं है, 90 मॉडल है, वही आज तक चलता आ रहा है, सिर्फ स्टिकर चेंज कर देते हैं। जी जी। ये बाइक मैं शौक भी रखता हूँ इस बाइक का, ठीक है। ये बहुत अच्छी बाइक है। कितने सीसी की होगी ये अली अंदाजा लगाओ कितने सीसी? ये 300 सीसी की तो होगी। 160 सीसी की है। अच्छा 160 से है ये, वो YBR टाइप है। ये कि शेप उसके साथ मिलती है। नहीं, शेप तो बड़ी प्यारी है। बाइक देख के बताइएगा कैसी लगी? बहुत मजे की है, तो बंदा मजा ही बड़ा है चलाने में इसको तो। बहुत ये मजा है। ये अगर किसी रूममेट के पास होती तो मैं रोज ले जाता। क्या प्राइस होगी? प्राइस इसकी होगी 6-7 लाख होगी। 6 से 7 लाख? नहीं, मेरे हिसाब से 3 लाख के राउंड बट होनी चाहिए इसकी 3 प्राइस। लाख के राउंड बट होनी चाहिए इसकी आपको प्राइस। पता है इस टाइम 1 to 5 की क्या प्राइस है पाकिस्तान? 1 to 5 की 2.5 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख के। अलग बात, जितने मर्जी पैसे हों वो देते नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं, अल्लाह पाक उन्हें अपने पास बुला ले, जो कहते हैं कि जो है ना बच्चों को पैसे देने से बच्चे खराब होते हैं। घर वाले पैसे देते नहीं है, स्टूडेंट गरीब का गरीब मर रहा है। हमारे यहाँ तो CD70 भी जो है ना, वो भी हम लोग 3 बंदे रल के पेट्रोल पवा ही जाते थे यार, चक्कर ला ही जाते थे। और कुछ यार भरावा सीधी गल है, जिन्ना पेट्रोल महंगा है ना 300-350 रुपये लीटर। हाँ तो भरावा किरे भी जाना होंगे ना, पहला जाके फंड इकट्ठा करीदा फिर पेट्रोल पवाना। अच्छा, ये बात करते हैं, ये जो बाइक दिखाई है इतनी सस्ती कहाँ पे हो सकती है? अगर मैं बात करूँ कि ये 1 लाख रुपए की है, फिर तो इंडिया की बात आ सकती है, इंडिया में हो सकती है। और आप किसी और कंट्री भी की हो सकती है, जापान की हो सकती है। जापान भी इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक की है पाकिस्तान में, चाइना में भी हो सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इंडिया, और भी बहुत सारे एशिया में ऐसे कंट्री है जो इस तरह की चीज़ें खुद बनाते हैं, तो उधर भी कीमतें कम हो सकती हैं। ये भाई ने जो बताया बिल्कुल सही गैस किया, ये बजाज की है और इंडिया की ही ब्रांड है। इंडिया की अब देखे ना, कहते हैं कि आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि पता नहीं 16 या 17 कंट्री ऐसे हैं जो इंडिया की जो करेंसी है ना उसमें ट्रेड कर रहे हैं। और इसमें तो इंडिया को फ़ायदा होगा। इंडिया को फ़ायदा होगा क्योंकि उनकी करेंसी इस तरह और मजबूत होगी और इस तरह उनकी चीज़ें और सस्ती होंगी। वो बात तो सीधी सीधी है। रशिया ने भी, चाइना ने भी अभी जो है ना न्यू पॉलिसी बनाई है कि वो अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे। इवन सऊदी अरेबिया मान गया इस बात को कि पेट्रोल की जो, हालांकि चाइना जो है ना पेट्रोल का इंपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा, और अमेरिका जो है पेट्रोल बनाता है, लेकिन फिर भी वो ना चाइना के साथ सऊदी अरेबिया इस बात पे एग्री हो गया कि वो जो है ना चाइनीज़ करेंसी में करेंगे। इसी तरह इंडिया भी, बेसिकली इंडिया की वैसे भी करेंसी बड़ी स्ट्रॉन्ग है हमारे। बाइक तो बहुत प्यारी है, लेकिन ये बिल्कुल ही आउट ऑफ रेंज है। इसकी प्राइस 4.5-5 लाख होगी। 4.5-5 लाख। आप YBR की बता रहे होंगे, ये 160 सीसी है। YBR जो है वो 1 to 5 है, 6.5 बता रहे हैं जी। लेकिन इस बाइक की कीमत है सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 रुपये। ये फिर इंडिया में होगी। इंडिया में होगी? ये कैसे गैस कर लिया जी इंडिया में होगी? इंडिया में क्या इतनी सस्ती बाइक्स मिलती है? यार उनकी इकॉनमी देखो और हमारी देखो,
जारी यानी कि अभी ये आपके बकौल इंडिया ही की है। मेरे क्या, अगर ये 1,20,000 की है तो इंडिया की है। इंडिया की है, बिल्कुल आपने सही गेस किया। ये इंडिया का ब्रांड है बजाज, जो कि उनका लोकल ब्रांड है और वो अपने ही मुल्क में इन बाइक्स को मैन्युफैक्चर करते हुए उन्होंने रिसेंटली बीट किया है, चाइना को बीट कर दिया। यार बेसिकली पाकिस्तान की जो मेन जो इकॉनमी इशू जो है ना, ये यही है कि ये मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट ही नहीं करते। ठीक है, ये पर अगर ये होंडा 70 जो बाइक्स हैं, ये जो बाकी जो हैं, ये जो चाइना की बाइक्स हैं यूनाइटेड, ये वो का, अगर ये पाकिस्तान की अपनी हो, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो, ये इतनी नहीं हो। ये जो टैक्स बढ़ते हैं या दूसरी चीज़ें बढ़ती हैं, अभी ये देखें ना, अभी आई थिंक डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही है, तो इनकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही हैं। बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। सिर्फ देखिए कि एक बाइक में है क्या चीज़ जो 1.5 लाख का मिल रहा है आपको। आप देखें ना, मेन चीज़ क्या है, ये क्यों इतनी ऊपर जा रही है? गरीब बंदे की यही है, यही सवारी है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ क्या है कि $1 की कीमत ऊपर जाने की। आपको पता है 1 लाख में इंडिया में गाड़ी मिल जाती है। जी मुझे पता है, जो नैनो होंडा सिटी जो हमारे इधर मिलती है 30-35 लाख की, पता नहीं अभी उसकी प्राइस तो और भी ज़्यादा हो गई होगी। अभी तो 30-35 की तो वो मिलती है, आल्टो मिलती है मेरे ख्याल में, वो 40-50 लाख की हो गई है, वो वहाँ पे 4-5 लाख की मिलती है। ठीक है, ऊपर से हम कहते हैं कि भाई कश्मीर को हमारे साथ मिलाओ, वो पागल है। अब हमारे साथ मिलेंगे, जो उनको इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इधर आगे वो दलील ख्वार हो रही है। वहाँ पे जापान ने रिसेंटली 75 बिलियन 75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, यूएई इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अभी हालात हो गए हैं ना पाकिस्तान, अब भाई जो पाकिस्तान के हालात हो गए हैं, पाकिस्तानी अवाम खुद इंडिया में जाने को तैयार है। यार यहाँ से तो अभी हमारे नए स्टूडेंट्स जो हैं, वो जैसे अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, वो कहते हैं यार हमने पाकिस्तान में नहीं रहना। मैं खुद डाटा साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने पाकिस्तान में नहीं रहना। मुझे आज अपॉर्चुनिटी मिले बाहर जाने का, मैं चला जाऊँगा यार। यहाँ पे जाने का मौका मिले तो आप जाएंगे यार। वो बहुत इंडिया जो बेसिकली इतना ग्रो हुआ है, ये देखे ना। अब मैं IT का स्टूडेंट हूँ, पाकिस्तान में IT का आप बताएं, कोई है, कोई पूछने वाला है? गवर्नमेंट को चाहिए कि IT को प्रमोट करे, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी IT का नाम तक नहीं लिया उन्होंने। इंडिया को देखें, इंडिया के तकरीबन आई थिंक 50 से 70% जो उनकी इकॉनमी है वो IT की बेस पे है। ठीक है, जितने CEO हैं, जितने उनके CEO सारे उनके वो IT मतलब उनके इंडियंस के हैं, जो ब्रांड यूट्यूब, ट्विटर, ठीक है, सबके इनके। ठीक है, अब ये देखें वो आईफोन का वहाँ पे लॉन्च हो गया है, ऑफिस लॉन्च हो गया है। अभी वो उनके आई थिंक उनके फाउंडर जो हैं, वो उनके साथ इंटरव्यू है उनका। कंपनियां खुद वहाँ जाना पसंद करती है। हमारे यहाँ कंपनियां भाग रही हैं। अमेज़न आई थी, उसका क्या बना? वो भाग गई। यार भागना ही है। अभी यहाँ पे कौन आए जो कह रहे हैं कि भाई हमसे पैसे ले लो? ठीक है, यहाँ बिजनेस करने आती, कमाने आती है, अपनी तरफ से जेब से कौन लगाना आता है। बाकी जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। अभी हम तो यही कहेंगे, अगर खान आता है ना, फिर ही कुछ हो सकता है। इमरान खान ही है हमारे पाकिस्तानी। बिल्कुल भाई, हर पाकिस्तानी की यही ख्वाहिश है, हमने पाकिस्तान में नहीं रहना। बिल्कुल, मैंने तो बिल्कुल नहीं रहना। प्यारी है। प्राइस की बात करें तो कितने की हो सकती है? पाकिस्तान में 70 की प्राइसिंग खड़ी हो रही है, इसकी प्राइस कहाँ पे हो जाएगी? कोई एटलीस्ट कोई एक अंदाज़ा लगा दें। राउंड फिगर अगर इंडिया के लिहाज से देखा जाए तकरीबन 3-3.5 तक। इंडियन लिहाज से आपने बताया 3-3.5 लाख। हाँ, पाकिस्तान में इतनी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में देखा तो 10-12 लाख की होगी। हाँ तकरीबन इतनी। ये सर 160 सीसी की बाइक है और ये इंडिया में सिर्फ 1,20,000 रुपये में। तो इसी लिहाज से तो मैंने आपको कहा, क्योंकि इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली, वो भी हमारे साथ ही आज़ाद हुआ। हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था। यही तो बात करने वाले हैं कि आपके पास एक बाइक है, नॉर्मल और सिंपल बाइक है, ऑडियंस भी देख रही है, इसकी क्या प्राइस है? 1,05,000 रुपये से। 1,05,000 चाइना की बाइक। और अगर बात करें होंडा सीरीज 70 की, तो उसकी क्या प्राइस है? वो तकरीबन इस टाइम 1.5 तक है। 1.5 लाख रुपया। 125 की 125 इस टाइम 2.25 का। सर मुझे बताएं, ये 1990 का मॉडल है ना, तो आज तक इसमें कुछ चेंजिंग नज़र आई है सिवाय सिर्फ स्टिकर चेंज होने के? स्टिकर के अलावा कोई चेंजिंग नहीं है। कुछ चेंज नहीं होता, क्या वजह? यार बेसिकली इसमें अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो इसमें हमारी गवर्नमेंट का कसूर है। हमारी गवर्नमेंट का कसूर। अगर हम अपने नेबर कंट्री इंडिया को देखें, जिस तरह से वो ग्रो कर रहा है या दिन ब दिन अपने आप को इम्प्रूवमेंट इन्हांसमेंट ला रहा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उसने चाइना और जापान जैसे मुल्क को पीछे छोड़ दिया है। तो हम मुकाबले की बात करते हैं, उनके साथ कंपैरिजन की बात करते हैं, किस जगह पे कंपैरिजन बनता है, किस जगह पे मुकाबला बनता है? यार अगर मुकाबला देखा जाए तो हम उनसे किसी चीज़ में कम नहीं है। ठीक है, बेसिकली अगर हम किसी चीज़ में कम
कम नहीं है, लेकिन सिवाय बातों के अलावा मुझे बातों के अलावा नहीं यार, अभी- हमारे मुल्क में ना टैलेंट बहुत है। टैलेंट किसी बहुत भी फील्ड में चले जाओ मैं टैलेंट। मानता हूँ टैलेंट बहुत है, लेकिन जब आपके पास अमल नहीं होगा, जब तक आप करके नहीं दिखाएंगे, तब तक कैसे माना जाए? यार बंदे करने वाले भी हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट करना था गवर्नमेंट ने। बिल्कुल यही गवर्नमेंट के इदारों में बंदे ऐसे हैं जो आपको कुछ करने नहीं देते। ठीक है यार, पिछले दिनों मैंने फेसबुक पे एक इंटरव्यू देखा है, ठीक है, उसमें ये देखा है कि भाई एक चर्बी से चलने वाली गाड़ी बनाई है, ठीक है, चर्बी को पता नहीं पिघला के किस तरह करते हैं, वाली भी मैंने देखी है, चर्बी से चलने वाली भी मैंने देखी है। उन बंदों का नहीं पता कि वो कहाँ पे गए हैं, उन बंदों का नहीं पता, इसमें किसका कसूर है? असल में मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे ना अवाम को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती। जैसे कि अगर आपके पास एक हुनर है, गवर्नमेंट कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। मैं एक बात करना चाहूँगा, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, हमारी आवाम चूती है, चूती है, गलत है, यानी क्या मकसद है? ठीक है, इसके पीछे यानी कि अवाम कसूरवार है। आवाम को शुरुआत। किस तरह से हम लोग चेंज अपने अंदर लाएं, इन्हांसमेंट लाएं, बेहतरी की तरफ जाएं। इंडिया कर सकता है, बांग्लादेश कर सकता है। बांग्लादेश को देखें, 1970 में हमसे आज़ाद हुआ, 1971 की बात है। यार बेसिकली ना हम सारे के सारे गधे हैं, ठीक है, वो लोग हमसे बेहतर रह गए। पढ़े लिखे जाहिल हैं। अगर मैं एक यार बात हमारी करूं- मास्टर्स की सर, डिग्री मैं- की कोई वैल्यू नहीं है। सर मैं एक बात करूं, 1947 से पहले सारे लोग एक ही थे, फर्क था? नहीं था। अगर उनको कोई पॉलिटिशियन अच्छे मिल गए हैं, बेशक वो बांग्लादेश है, वो बेशक इंडिया। यार अगर 1947 में बात करते हैं ना, तो मेरी 2 मिनट बात सुन लो। जी, जी। ये मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे, ना इसमें कोई कानून है इस्लाम का, ठीक है, और जो लोग इस्लाम के नाम पे इस मुल्क पे आए थे ना, वही लोग इस टाइम मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हमारा पहला आर्मी चीफ गोरा था, ठीक है। ठीक है, उसके बाद से अब तक जो भी हमारा आर्मी चीफ आ रहे हैं वो सारे इन्हीं के कहने पे आ रहे हैं, सारे इवाम जानते हैं, लेकिन बोलने को कोई तैयार नहीं अच्छा, है। मेरा एक सवाल है आपके साथ कि हमारे 10 साला हुकूमत में कितने प्राइम मिनिस्टरों ने यहाँ पे कुर्सी संभाली? अगर बात करें हमारा नेबर कंट्री इंडिया में, एक ही प्राइम मिनिस्टर था नरेंद्र मोदी, जिसने 10 साल टर्न्योर कंप्लीट किया, और एक ही बंदा। और पाकिस्तान में 6 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली ना हम आज़ाद हो चुके हैं, नाम के आज़ाद है, ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट आती है, अगर उन अंग्रेज़ों के खिलाफ आ जाए तो वो हमारा तख्ता पलटवा देते हैं। अगर वो गवर्नमेंट आवाम के हक में कुछ बेहतर करना चाहे तो वो उसका पासा पलट देते हैं। ठीक है। इसी वजह से कोई गवर्नमेंट अभी तक स्टेबल नहीं रही, और जिस गवर्नमेंट नहीं स्टेबल रहेगी, हमारी इकोनॉमी नहीं स्टेबल रहेगी। ठीक है। ठीक है, चोर डाकुओं सब हम लोग हैं, कसूरवार हम लोग हैं। और अगर हम देखें नेबर कंट्रीज़ में, वहाँ पे भी वो लोग हैं जिन्होंने अपनी आवाम को आवाम के जरिए आते हैं ना पॉलिटिशियन। आप ये देखें बांग्लादेश, यहाँ पे कोई आवाम के जरिए नहीं आता है, ठीक है, यहाँ पे गिने चुने लोग आते हैं। ठीक है, और बेसिकली जो सीधी सी बात है ना, ये मुल्क बना था कलमे के नाम पे, और कलमे के नाम पे इस टाइम हमारे जो उलमा है वो भी चुप है, उनका सबसे ज़्यादा कसूर है। ठीक है। भाई वो इसलिए तरक्की कर रहे हैं ना, हज़रत उमर फ़ारूक का दौर देख लो, वहाँ पे ज़कात देने के लिए लोग कई कई दिनों का सफ़र करके जाते थे। लेकिन आज क्या हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत क्यों है? हम दीन से इतना दूर क्यों हैं? हमारे उलमा की वजह से। दो नंबरी, भाई जब दीन से दूर होंगे सारे काम करेंगे, जनाब भी करेंगे। यहाँ पे सरेआम खड़ी हुई हैं, आप भी पता है, सारा कुछ पता है आपको है। चलो चले यार, टाइम हो चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया कि आपको मतलब इंटरेस्टेड है। तो एक बाइक देखिएगा पहले, तो ये कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी है, स्पोर्ट्स लेवल की, हाई लेवल की है। लेवल की है, और कितने की होगी? अप्रॉक्सीमेट पाकिस्तान में देखें तो ये 15 लाख तक होगा। 15 लाख यानी 15 लाख की बता रहे हैं। और अगर मैं बताऊं इसका इंजन, तो आप शायद शॉक्ड हो जाएंगे, इतना कम इंजन में इतनी 160 सीसी की ये बाइक है। पाकिस्तान में अब इकानमी की इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि देखें, छोटा सा इंजन है और प्राइस देख लें आप खुद। तो लेकिन ये जो बाइक है, ये है इस टाइम आपके नेबर कंट्री इंडिया में सिर्फ़ और सिर्फ 1,20,000 रुपये में। तो अब इधर तो इतने में कोई अवेलेबल ही नहीं। अब आप होंडा 70 देख लें, वो 1.5 लाख से ऊपर चली गई 1.5 लाख से ऊपर चले गए। 125 की बात 70 सीसी है, 125 जो है वो 2 लाख से ऊपर चला गया हुआ है। मतलब ये दो मेन बाइक्स हैं जो पाकिस्तान में ज़्यादा यूज़ और होती हैं। अगर यहाँ पे कोई शौकीन अफराद ले ही लें तो वो एक YBR ले लेते हैं, वो भी 125 में आता है, लेकिन वो भी 4.5 लाख रुपए में। बिल्कुल, वो भी अब 4.5 लाख। सुजुकी की जितनी बाइक्स हैं 150 प्लस सीसी जितनी भी सारी 5 लाख से 5 लाख से ऊपर चली गई हुई हैं। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंडिया ने चाइना को और बाकायदा जापान जैसे मुल्क को भी बीट किया है, तो हम लोग कहाँ फॉल करें? और हम लोग तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत पीछे हैं। मेन रीज़न ये है कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, मतलब प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, प्रोडक्शन कम हो रही है, और क्या नाम है, बाहर से ज़्यादा भी हो रहे हैं कुछ। मतलब जो भी आप देख लें कि कोई भी बंदा बाहर से आता है, उसकी कोशिश होती है नई गाड़ी नई बाइक। अगर सर 1970 की बात करें, बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ था, हमारा एक हिस्सा था, लेकिन आज वो हमसे बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए। इकोनॉमिकली तौर पे देखें वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल, वो उन्होंने क्या नाम है देखे ना उधर
उनके पॉलिटिशियन जो है उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया हुआ है, कोई उधर पॉलिटिशियन क्राइसिस नहीं है, बिल्कुल स्टेबल है उनकी इकोनॉमी। तो हमारी इकोनॉमी देखिए डाउन हो रही है दिन ब दिन, कोई ऐसा ब्रांड नहीं। ये यूनाइटेड इन्होंने बनाया था वो भी इधर ही फ्लॉप हो गया, चला ही नहीं है बिल्कुल। उसकी मतलब जो बिल्ट इन क्वालिटी इतनी लो बनाई है, मतलब पाकिस्तान के रोड देख लें उनके हिसाब से, वो नई आप गाड़ी ले लें तो 2-3 मंथ चलती है, 3 मंथ के बाद उसके बाद वो फारिग हो जाती है। क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाते? अगर लोकल ब्रांड की तरफ मूव करना चाहिए और एक अच्छे ब्रांड की तरफ मूव करना चाहिए, जैसे कि अगर इंडिया टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी जैसे ब्रांड है, बजाज जैसे ब्रांड पे काम करके दुनिया में अपना एक नाम बना लिए, तो हम मतलब हमें भी कुछ करना चाहिए। इसके हिसाब से इतनी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाए कि बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटीज़ दे, बाहर से लोग आके इन्वेस्टमेंट करें इधर, या इधर पाकिस्तान में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं उनको क्या नाम है अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए कि वो इन्वेस्टमेंट करें, लोकली मैन्युफैक्चर करें। पाकिस्तान का आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान का फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा डार्क है इस टाइम। देख लें आप, इकानमी बिल्कुल डाउन होती जा रही है, पॉलिटिशियन जो है वो आपस में यही क्या नाम है चेयर की रेस में लगे हुए हैं कि मैं बैठ जाऊँ। आप मुझे एक चीज़ बताएं कि आफ्टर आप अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान में? क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करेंगे, होंगी या नहीं होंगी, या इसके लिए मुतबादिल आपको कहीं यहाँ से मूव करना पड़ेगा कहीं और? बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि मूव कर जाए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे स्टूडेंट के मुंह से यही अल्फाज सुन रहा हूँ, इसकी रीज़न क्या है? क्यों मतलब पाकिस्तान में स्टे नहीं करना चाहता और बाहर मूव करना चाहता है? रीज़न यही है कि देखें इस हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, जॉब्स है नहीं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इधर, गुर्बत की जो क्या रेशो है वो पहले से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हुई है, ऊपर से हर चीज़ महंगी होती जा रही है। अब आप रमज़ान में देख लें, फ्रूट्स देख लें, कोई आटा देख लें, मतलब लोग लाइनों में ला के आटा दे रहे हैं, कोई मर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गुर्बत बढ़ गई हुई है पाकिस्तान में। गुर्बत बढ़ गई है और हमारे सियासतदानों का आवाम की तरफ फोकस ही नहीं है। बिल्कुल फोकस नहीं है उनको, बस यही है कि मैं बैठ जाऊँ वो बैठ जाए, बस एक दूसरे आपस की लड़ाई है। बस लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही है कि गवर्नमेंट जो है बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटीज़ दे, टैक्सेस कम करे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करे, फिर ये है कि पाकिस्तान के कुछ हालात स्टेबल होंगे। उसके बाद जो पॉलिटिशियन जो है वो आपस में क्या नाम है मिल के कोई नाम है स्कीम्स लॉन्च करें, कोई क्या नाम है इस तरह के प्रोग्राम्स अरेंज करें।